नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। आज हम समझेंगे बिग डेटा के बारे में बहुत ही ब्रीफली और इजी वे में। बिग डेटा की कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही इजी वर्ड्स में कहें तो बिग डेटा वो टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए यूज होती है। बिग डेटा सिर्फ साइज के बारे में नहीं है, ये तीन चीजों पर डिपेंडेंट होता है, आधारित होता है। पहला, वॉल्यूम यानी कि डेटा की मात्रा कितनी है। दूसरा, वैरायटी यानी कि डेटा के फॉर्मेट क्या है, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एक्सेट्रा। और वेलोसिटी यानी कि डेटा जनरेट होने की स्पीड कितनी है। आइए देखते हैं बिग डेटा की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। एग्जांपल लेते हैं आईआरसीटीसी का, जो कि रेलवे टिकटिंग और रेलवे सर्विसेज में हमारी कंट्री की एक टॉप एजेंसी है। आईआरसीटीसी रोजाना लाखों ट्रेन की टिकटों की बुकिंग हैंडल करता है। हर बुकिंग में डेटा जनरेट होता है, जिसमें यूजर डिटेल्स, ट्रेन नंबर्स, स्टेशंस, टाइमिंग्स, पेमेंट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा की डिटेल्स होती है। इतने बड़े स्केल पर ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम काम नहीं कर सकते, इसलिए आईआरसीटीसी को चाहिए ऐसा सिस्टम जो रियल टाइम बुकिंग को मैनेज कर सके, डेटा को स्टोर कर सके और यूजर बिहेवियर को एनालाइज कर सके। इसलिए उन्हें चाहिए बिग डेटा टेक्नोलॉजी। एक और एग्जांपल लेते हैं फूड डिलीवरी से जोमेटो का एग्जांपल। जोमेटो हर दिन लाखों फूड ऑर्डर्स हैंडल करता है। हर ऑर्डर के साथ आता है कस्टमर्स का लोकेशन, रेस्टोरेंट का डेटा, पेमेंट की इंफॉर्मेशन, यूजर रिव्यू, रेटिंग्स और बहुत सी चीजें। जोमेटो ये भी समझना चाहता है कि कौन सा खाना सबसे ज्यादा लाइक किया गया, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और किस टाइम पर ट्रैफिक मैक्सिमम होता है। ये सारा डेटा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरीके का हो सकता है और इसे हैंडल करने के लिए चाहिए उन्हें बिग डेटा टूल्स। पर बिग डेटा टूल्स की जरूरत पड़ती क्यों है? ट्रेडिशनल सिस्टम्स क्यों फेल हो जाते हैं? एक्चुअली ट्रेडिशनल सिस्टम्स इतनी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जैसे टेक्स्ट या इमेजेस को वो एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर सकते और रियल टाइम प्रोसेसिंग में वो स्लो हो जाते हैं। लेकिन बिग डेटा इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो डेटा सेट को जल्दी, एक्यूरेसी के साथ और लार्ज स्केल पर प्रोसेस कर सकता है। बिग डेटा इकोसिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं: क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर और एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है और ये बड़ी मात्रा में डेटा को रखने और एक्सेस करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। कुछ टॉप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि Amazon AWS, Microsoft Azure, GCP यानी कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, Oracle क्लाउड और IBM के क्लाउड। ये प्लेटफॉर्म स्केलेबल स्टोरेज, हाई अवेलेबिलिटी और काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बिग डेटा इकोसिस्टम का, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम। बिग डेटा को एक ही कंप्यूटर पर रखना पॉसिबल नहीं होता। हमें चाहिए सिस्टम्स जो डेटा को मल्टीपल सर्वर्स, मशीन्स में डिवाइड कर सके ताकि पैरेलल प्रोसेसिंग हो सके। जैसे कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यानी कि HDFS वाइडली यूज होता है, जो डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में स्टोर करता है। नेक्स्ट पार्ट है बिग डेटा इकोसिस्टम का, डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स टूल। डेटा कलेक्ट और स्टोर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसे प्रोसेस करना और इनसाइट निकालना। अगर स्टोर किए हुए डेटा से इनसाइट नहीं निकल पाएंगे तो उस डेटा को स्टोर करने का कोई मतलब ही नहीं है। पॉपुलर टूल जो कि काम करते हैं, हेल्प करते हैं आपकी डेटा को प्रोसेस और एनालिसिस जनरेट करने में, वो है अपाचे हडूप बैच प्रोसेसिंग के लिए, अपाचे स्पार्क इन मेमोरी फास्ट एनालिटिक्स के लिए, काफका रियल टाइम डेटा स्ट्रीम के लिए, हाइव, पिग, SQL लाइक क्वेरिंग के लिए और टेंसरफ्लो मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लाउड का प्राइसिंग कैसा है तो बता दूं कि क्लाउड की सर्विसेज का प्राइस बहुत ही डायनामिक होता है और रेगुलरली चेंज होता रहता है। AWS, Azure और GCP सभी प्लेटफॉर्म्स लगभग सिमिलर फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और इनके प्राइस कंपटीशन की वजह से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो आइए कंक्लूड करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स में। बिग डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो बहुत तेजी से, बहुत सारे फॉर्मेट में और बहुत भारी मात्रा में जनरेट होता है। आईआरसीटीसी, रिलायंस रिटेल, जियो, जोमेटो जैसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए सिस्टम्स जो इस डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकें और इसलिए वो बिग डेटा पर डिपेंडेंट है। एक कंप्लीट बिग डेटा इकोसिस्टम में होते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स। कुछ टॉप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं AWS, Azure और GCP यानी कि गूगल क्लाउड। और बिग डेटा की मदद से आज कंपनीज रियल टाइम डिसीजन ले पा रही हैं, कस्टमर्स की बिहेवियर को एनालाइज कर पा रही हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बहुत आसानी से बना पा रही हैं। तो आई होप आपको बिग डेटा के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके बाद हम समझेंगे डेटा ड्रिवन डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं
और हम डीप डाइव करेंगे बिजनेस एनालिटिक्स में, जहां पे कि हम समझेंगे डिस्क्रिप्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के बारे में डिटेल में, और हम चैप्टर बाय चैप्टर इन सबको कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।